हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है यूट्यूब चैनल ज़िंदगी विद अंशिका में। मैं हूं आप सभी के साथ यूट्यूब चैनल ज़िंदगी विद अंशिका की होस्ट आरजे अंशिका चतुर्वेदी। और फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज मैं लेकर आई हूं आप सभी के लिए एक बहुत ही स्पेशल और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो। पन्नों संग भविष्य बदल रही है पीढ़ी, यानी कि पेजेस के साथ अपनी लाइफ को थोड़ा सा चेंज कर रही है जनरेशन। स्मार्टफोन एडिक्शन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर में अगर किताबें देखने, पढ़ने और खरीदने के लिए यूथ के बीच जाम जैसी स्थिति बन जाए, तो ये बहुत सारे अनुमानों के बावजूद मुद्रित शब्द के उज्जवल भविष्य को ही दिखाता है। नए दौर में किताबें स्टेटस सिंबल हैं। किताब पढ़ना कूल और किताबों का मेला अप मार्केट इवेंट है। हालांकि ये उमंग उतनी तेज नहीं है, लेकिन किस तरह से बढ़ सकती है इसके बारे में चर्चा करते हैं। फ्रेंड्स, बुक्स हमारी गाइड हैं, पुस्तकें हमारी मार्गदर्शक हैं, एक मित्र हैं और एक गुरु के रूप में हमें ज्ञान प्रदान करती हैं एवं हर कार्य में सफलता का मार्ग प्रशस्त करती हैं। सदियों से पुस्तकें ज्ञान का एक महत्वपूर्ण स्रोत रही हैं। 1 करोड़ से ज्यादा पांडुलिपियां भारत की ज्ञान परंपरा को बहुत ही सुदृढ़ रूप में हमें अपने स्वर्णिम काल से जोड़ती हैं। ये पांडुलिपियां सिर्फ हमारे धर्म और संस्कारों के विषय में ही नहीं, बल्कि गणित, विज्ञान, ज्योतिष, आयुर्वेद, खगोल विज्ञान और वास्तुशास्त्र के विषयों में भी महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करती हैं। हमें उस समय की ज्ञान परंपराओं, संस्कारों, कला एवं संस्कृति की भी सही जानकारी देती हैं। सोचिए, अगर महर्षि वाल्मीकि ने रामायण नहीं लिखी होती, तो उसे पढ़कर तुलसीदास जी रामचरितमानस की रचना कैसे करते? तो क्या हम, अगर रामायण और रामचरितमानस की रचना नहीं हुई होती, तो क्या हम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को जान पाते? क्या रामायण के विभिन्न भाषाओं में करीब 331 संस्करण तैयार हो पाते? आज पुस्तकें मुद्रित एवं ई पुस्तक दोनों रूप में उपलब्ध हैं। विभिन्न व्यक्तियों के ब्लॉग, यूट्यूब चैनल और बहुत सारे अन्य इंटरनेट माध्यमों से भी ज्ञान मिलता है। लेकिन मुद्रित पुस्तकों का अपना अलग ही महत्व है, यानी कि बुक्स की अपनी एक अलग ही इम्पोर्टेंस है। एक समय था जब पाठकों को पुस्तकालयों की अत्यंत आवश्यकता थी, मगर अब पुस्तकालयों के साथ साथ पाठकों के पास ज्ञान के और भी स्रोत हैं। लेकिन पुस्तकों का महत्व भूतकाल में भी था, वर्तमान काल में भी है और भविष्य में भी रहेगा। यानी कि पास्ट में भी बुक्स की इम्पोर्टेंस थी, प्रेजेंट में भी बुक्स इम्पोर्टेंट हैं और फ्यूचर में भी बुक्स इम्पोर्टेंट रहेंगी, क्योंकि बुक्स का कोई भी ऑप्शन है ही नहीं। उनका रूप बदल सकता है, वो ऑडियो या ई बुक में हो सकती हैं। सूचना वैज्ञानिक एफ.डब्ल्यू. लैनचेस्टर ने 1980 में एक भविष्यवाणी की थी कि 20वीं शताब्दी के अंत तक हम पूरी तरह से कागज रहित हो जाएंगे। लेकिन तब से लेकर अब तक भी कागज का उपयोग बढ़ा है, घटा नहीं है। ये बात सही है कि हम डिजिटल युग की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं, लेकिन मुद्रित पुस्तकों का उपयोग आज भी महत्वपूर्ण है। विषय सामग्री चाहे ई बुक के रूप में ही क्यों ना हो, लेकिन आज भी ज्यादातर व्यक्ति उसका प्रिंट निकाल कर पढ़ना ही पसंद करते हैं। एक विचार जो सभी के मस्तिष्क में बैठ गया है, यानी कि सभी के माइंड में घर कर गया है, कि इंटरनेट पर सब कुछ उपलब्ध है, जो उसे उसे हमें बदलना होगा। ये सच है कि इंटरनेट पर बहुत सारी ज्ञानवर्धक जानकारी है। साथ ही साथ इंटरनेट पर मिथ्या, अप्रमाणित, पक्षपाती एवं गलत ज्ञान का भी भंडार है। इस तरह के ज्ञान के उपयोग से सबसे बड़ा हार्म ये है कि, यानी सबसे बड़ा नुकसान ये है, हमारी शिक्षा एवं अनुसंधान गलत दिशा में जा सकता है। विश्व पुस्तक मेला जो हर वर्ष प्रगति मैदान भारत मंडपम में आयोजित किया जाता है, यहाँ अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशकों, पुस्तक प्रेमियों की संख्या में युवाओं की भीड़ उम्मीद दर्शाती है कि मुद्रित पुस्तकों के प्रति रुझान कम नहीं हुआ है। सही मायने में पुस्तकें समाज का दर्पण होती हैं। यदि हमें किसी देश के समाज, कला, साहित्य, संस्कृति, राजनीति
तथा अन्य किसी भी विषय के बारे में जानना हो तो पुस्तकों से महत्वपूर्ण कोई भी दर्पण है ही नहीं। सही मायने में पुस्तकें समाज का दर्पण है। अगर हम किसी देश के समाज, कला, साहित्य, संस्कृति, राजनीतिक या अन्य किसी भी विषय के बारे में जानना चाहें तो पुस्तकों से महत्वपूर्ण स्रोत और कोई हो ही नहीं सकता। एक पुस्तक लिखने के लिए लेखक बहुत सारे संदर्भों का अध्ययन करता है और उन संदर्भों अर्थात बुक्स, पत्रिकाओं इत्यादि को पढ़कर उनमें जो ज्ञान अवेलेबल होता है उसको संग्रहित करता है, यानी कि कलेक्ट करता है, और फिर नए ज्ञान का उदाहरण प्रस्तुत करता है। आने वाले समय में इस ज्ञान का देश के लिए, समाज तथा विश्व के लिए क्या महत्व है, ये सारी नॉलेज हमें बुक्स ही देंगी। यूं तो हम ई बुक्स में गुम नई पीढ़ी पर दोषारोपण करते हैं कि वो किताबों के प्रति उनसे पहले की पीढ़ी से अधिक उदासीन है, किंतु इसके लिए कहीं ना कहीं हमारी शिक्षा व्यवस्था एवं अध्यापक भी जिम्मेदार हैं। हमारे अध्यापक हमें उतना समय नहीं देते जितना उनको देना चाहिए। उनको शिक्षा प्रणाली में केस आधारित स्टोरी टेलिंग और प्रोजेक्ट आधारित ये सब ज्ञान से ज्यादा पुस्तकों का इस्तेमाल करना चाहिए। हम सब जानते हैं दादा दादी, नाना नानी की कहानियां जो उन्होंने हमें बचपन में सुनाई हैं वो आज भी हमें याद है। हमें अपनी पूरी एजुकेशन सिस्टम को ही अगर अट्रैक्टिव बनाना है, रोचक बनाना है, फिर चाहे वो कथा सुनाना हो, पुस्तक प्रतियोगिता हो या क्विज कॉन्टेस्ट के माध्यम से ही हम उसको रोचक बनाएं। किसी न किसी रूप में युवाओं को हमें पुस्तकों से जोड़ना होगा। पुस्तकों के विषय में युवाओं में उस उत्सुकता यानी कि एक्साइटमेंट पैदा करनी होगी। अध्ययन की आदतों को बढ़ाना होगा। गत वर्षों में भारत सरकार की संस्थाओं और अन्य संस्थाओं द्वारा आयोजित क्षेत्रीय पुस्तक मेले, साहित्यिक मेलों में कुछ उत्साहवर्धक वृद्धि देखने को मिली है। ये एक बहुत ही अच्छा शुभ संकेत है। इस दिशा में कई शिक्षा प्रणाली 2020 में कुछ अच्छे प्रयास किए गए हैं, यानी कि नए शिक्षा प्रणाली ने बहुत ही ज्यादा अच्छे प्रयास किए हैं, लेकिन उसकी सार्थकता को सारगर्भित करने के लिए सबसे पहले महत्वपूर्ण प्रयास होगा पुस्तकालयों की स्थिति को अच्छा बनाया जाए। प्रौद्योगिकी यानी कि टेक्नोलॉजी और कुछ रणनीतियों का लाभ उठाकर हम युवाओं में पठन पाठन की प्रक्रिया एवं पढ़ने की रुचि को और तेज कर सकते हैं। इसके लिए निःशुल्क पठन सामग्री उपलब्ध करा रही नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया और अन्य डिजिटल रिपोजिटरी अभिलेखागार प्रोजेक्ट गुटेनबर्ग जैसे प्लेटफॉर्म को हमें प्रोत्साहित करना ही होगा। स्कूल और कॉलेजों में बुक क्लब, कहानी सुनाने के सत्र और वाद विवाद यानी कि डिबेट और अन्य कॉम्पिटिशन्स का आयोजन किया जा सकता है, या फिर जहां पर इन सारी चीज़ों का आयोजन होता है वहां पर हम इन चीज़ों को बढ़ा सकते हैं। कहने का तात्पर्य है कि अगर हम 6 महीने में डिबेट की कंपटीशन रखते हैं तो हमें उसे हर 3 महीने में आयोजित करना होगा। पढ़ने की आदत बढ़ाने के लिए गेमिफिकेशन तकनीकों जैसे कि रिवॉर्ड आधारित रीडिंग ऐप का उपयोग करके इंस्टाग्राम, यूट्यूब और ट्विटर पर लघु रूप से पुस्तक समीक्षा और चर्चा को बढ़ावा दे सकते हैं। स्कूलों, पुस्तकालयों और सार्वजनिक स्थानों पर आरामदायक बैठने की जगह और बहुत सारी पुस्तकों को पढ़ने के लिए अच्छे और कुछ आज के समय को ध्यान में रखते हुए आधुनिक पुस्तकालयों को स्थापित करना होगा, यानी कि ऐसी लाइब्रेरीज जहां पर ई बुक भी अवेलेबल हो और मुद्रित बुक भी अवेलेबल हो, ऐसी कुछ लाइब्रेरीज की हमें स्थापना करनी होगी। पुस्तकों के अध्ययन में रुचि बढ़ाने के लिए ये एक प्रयास परिवार की तरफ से भी करना होगा, क्योंकि बच्चे जो देखते हैं वही सीखते हैं। हमें कोशिश करनी होगी कि अगर हम पेरेंट्स हैं या अगर हम बड़े हैं, चाचा हैं या बुआ हैं या चाची हैं या जो फूफा हैं, उन सभी के सामने हम देखें कि हम बुक्स को पढ़ें, तो हमारे जो नीज हैं, नेफ्यू हैं या हमारे जो चाइल्ड हैं, हमारी डॉटर है, हमारे सन है, वो भी भले ही स्टोरी बुक्स को ही पढ़ें लेकिन वो भी बुक्स को पढ़ेंगे। जिस तरह से हमारे पेरेंट्स बुक को पढ़ते थे तो हम भी बुक्स को पढ़ते ही थे, लेकिन अब जब हमने हमारे हाथ में ही मोबाइल है तो हमारे बच्चों को भी, यानी जो हमारी नेक्स्ट जनरेशन है, उसे भी मोबाइल ही चाहिए। यानी कि अगर हम बदलेंगे तो पीढ़ियां भी बदलेंगी। एक बेहतर पुस्तकालय किस प्रकार विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए प्रेरित कर सकता है, इसका एक उदाहरण ये है। झांसी में राजकीय पुस्तकालय को भारत के प्रथम नेट जीरो पुस्तकालय के रूप में
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा विकसित किया गया और उसमें सभी टेक्निकल सुविधाएं दी गई, जिससे आज उस पुस्तकालय में सदस्यता को लेकर लंबी कतार लगी हुई है, जबकि पहले उसमें कोई नहीं आता था। जब उसमें टेक्निकल सुविधाएं दी गई हैं, टेक्निकल फैसिलिटीज़ हैं, तो वहाँ पर एडमिशन लेने के लिए पढ़ने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। नीलसन्स बुक डाटा के शोध में सामने आया है कि युवाओं में बढ़ रहा है मुद्रित किताबों के प्रति रुझान। नवंबर 2021 से लेकर नवंबर 2024 तक 80% तेजी दर्ज की गई है। डिजिटल डिस्ट्रैक्शन, बदलती तकनीक और एकेडमिक पढ़ाई के दबाव में कम हो जाता है नई पीढ़ी में किताबें पढ़ने का शौक। किताबों की आवश्यकता को समझते हुए भारतीय संविधान के 73वें संशोधन के अनुच्छेद 40 क्रमांक 22 स्पष्ट रूप से प्रत्येक पंचायत में पुस्तकालय होने की अनुशंसा करता है। फिलहाल 4 लाख से अधिक सार्वजनिक पुस्तकालयों की आवश्यकता हमारे भारत में है। तो फ्रेंड्स, बुक्स हमारे लिए ज़रूरी भी हैं, महत्वपूर्ण भी हैं और इम्पॉर्टेंट भी है। ज़रूरत है तो बस पुस्तकालयों को खोलने की और उनमें जाने की, क्योंकि अगर हम जाएंगे तो हमारी पीढ़ियां भी निश्चित रूप से पुस्तकालयों में जाएंगी ही। तो बस इतनी सी थी ये वीडियो। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर सपोर्टिंग। बाय बाय एंड टेक केयर।